जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग अभी एनसीईआरटी के एक सीरीज चलाए जा रहे हैं जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं। पॉलिटी का आज हम लोग जो ना सेकेंड चैप्टर का सेकेंड सेशन को देखने वाले हैं। मतलब इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में मौलिक अधिकार को देखे हैं। सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आज सेकेंड सेशन रहेगा। इसमें हम लोग सेकेंड क्लास देखने वाले हैं, ठीक है, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य का। तो हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग 20 सवालों को देख चुके हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो सभी अपने दोस्तों को जरूर ऐड कीजिए, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जाता है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है, यानी कि कल्याणकारी राज्य किस में स्थापित है। इसके बारे में हम लोग कल के सेशन में भी देखे थे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। लेकिन इस पे हम लोग को देखना है, इस पे आपको आंसर बताना है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे उद्देश्य क्या हो जाएगा, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, या मूल अधिकार हो जाएगा, या 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ये कल्याणकारी राज्य किस में मतलब किस में दिया गया है, किसको मतलब आदर्श जो है ना, आदर्श कहा है, संविधान के किस भाग को आदर्श कहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कल्याणकारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है ना कल्याणकारी राज्य कहा गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके कल्याणकारी राज्य जो है ना आपका आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक का हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उसके बाद उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, या काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या आपका श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं कार्य की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना चाहिए, अगर हम लोग इतने लगातार इतने सेशन कर चुके हैं तो उस पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से संशोधन देखने को मिला है। 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन, अभी तक हम लोग को ये ज़्यादातर देखने को मिला है, कई बार रिपीट किया गया है। तो इससे हम लोग को यही तात्पर्य निकलता है कि ये जितने भी संशोधन मैंने बताया 42वां, 44वां, 86वां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संशोधन है। तो आप इसका क्या करो, ये तीनों के तीनों संशोधन का जो ना पूरा डिटेल से जो ना चर्चा, इसका व्याख्या चाहे गूगल से करो या आप बुक से करो, जहां से भी करना है इसका एक जगह इकट्ठा कर लो और बार बार रिपीट करो, बार बार पढ़ो। इससे हर बार सवाल पूछे जाएंगे। देखिए इसमें भी फिर से सवाल पूछा गया है ना, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डीपीएसपी में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में, है ना। कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, बार बार रिपीट करूंगा इसको ताकि आपके माइंड में हिट हो जाए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये जो है ना आपका उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जो है ना, ये आर्टिकल नंबर 43 में दिया गया। ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये भी आपका सीडीएस 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको विचार करना है। ये विधायिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, विधायिका की कृतियों पर ध्यान दे दो। उसके कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं। अरे बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और विधायिका और कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कहा जाता है उपयुक्त कथनों पर कौन सा सही है, तो बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या कोई नहीं सही है। बताओ, मैंने हिंट नहीं दे दिया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं। विधायिका और कार्यपालिका नीति निर्देशक तत्व नहीं ना, जब भी इसके बारे में आया ना प्रतिनिधित्व करता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं करता भाई, तो इसका गलत आ जाएगा। इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ओके, देखिए इसमें क्या कहा गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु केंद्र व राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें प्राप्त करके ही भारतीय लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में वह लोकतंत्र बन सकता है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी,
ठीक है, इसका प्रयोग सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण में करती है। ये विधायिका कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन नहीं करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था करती है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों पर के विषयों से में मतलब सही है। यानी कि आपको मैंने क्या बताया था, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 में से आपका इनमें से कौन कौन से हैं और यही ढूंढना है, आपको सही बताना है, इसमें नहीं वाला नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ढूंढना है। ये भी सीडीएस 2017 में पूछा गया ये सवाल। तो पहला है आपका, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। उसके बाद ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंध है। क्या ये सही है? मूल कर्तव्य को ये विषय मतलब नागरिकों को मतलब मिला है, बताओ, केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एक दो दोनों, ये दोनों के दोनों इसको सही है। मूल कर्तव्यों के विषय में ये सही के सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 25। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में मौलिक किए जाने का उद्देश्य है। यानी कि भारतीय संविधानों में नीति निर्देशक तत्वों को जो है ना, ये शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था। तो राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, या सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, या गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। देखिए ये बताइए कितना मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, राजनीति होगा, सामाजिक होगा, या गांधीवादी। हम लोग गांधीवादी पहले चर्चा कर चुके हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गांधीवादी नहीं, मैंने ये भी बताया था आपका समाजवादी भी था भाई, और आपका क्या था, बाह्य समाजवादी भी था। 3 टोटल था, 3 उदारवाद। ठीक है, तो 3 चीज था। तो केवल अब गांधीवादी से तो चलेगा नहीं काम ना, केवल सामाजिक से तो नहीं चलेगा ना, केवल राजनीति से तो नहीं चलेगा ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना के लिए ही राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है। ये क्वेश्चन पिछले हम लोग देखे हैं, मतलब इस तरह से हुबहू क्वेश्चन नहीं था, हम लोग एक्सप्रेशन में इसको देख चुके हैं, है ना। तो बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है ना, संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। आपका 36 से आपका 51 के बीच में है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बीच में है। तो ढूंढो, 51 में है, फिर 48 का क में है, या 43 का क में है, या 41 में है, बताओ। ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है ये 51 में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 51। ठीक है, 51 का क में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। 48 का क में दिया गया वन्य से संबंधित, जो पर्यावरण से संबंधित था उसका संरक्षण करने के लिए 48 का क में दिया गया है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना। और 43 का क में जो है ना उद्योगों से संबंधित दिया गया था। कल के बारे में भी हम लोग देखे, कल के सेशन में भी देखे थे, उद्योगों से प्रबंध कामगारों की भागीदारी के लिए दिया गया है। और 41 में आपका दिया गया है कि शिक्षा हो गया, काम हो गया, लोक सहायता हो गया, इसको पाने का अधिकार इसमें दिया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कि डीपीएस के बारे में आपको ऑप्शन में दिया गया, इसमें से कौन कौन से हैं या नहीं है, आपका है सही वाला है या गलत वो देखना है। इसमें सही वाला पूछा जा रहा है ना, क्या हो रहा है। हाँ, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, या इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या नहीं है। बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही बताना आपको। यह देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, या इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध की किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक और दो, दोनों के दोनों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है। नहीं करता है वाला पूछा जा रहा है। तो कहा जाता है निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल, देखो ध्यान दो क्या है या नहीं है। निर्देशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति करती हैं, ये भी देखो। निर्देशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, या निर्देशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुक्त व स्वास्थ्य देखरेख एक एवं समान आय का वचन देता है। बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए इसमें से जो है ना ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर आप तो ए पे ध्यान दे रहे हो,
देखिए ये बिल्कुल सही जवाब है कि निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं है। मैंने कल भी बताया था आपको, रामू और स्वभाव वाला याद दिला के बोला था कि मूल अधिकार में हम लोग न्यायालय में जाते हैं आर्टिकल नंबर 32 में, लेकिन ये जो है ना नीति निर्देशक तत्व जो है ना आपका हनन होता है तो आर्टिकल मतलब न्यायालय में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। इसका यही प्रावधान है जो आर्टिकल नंबर 37 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। बोलो हाँ या ना, कल भी चर्चा किया था, बोलो हाँ या ना, है ना। ध्यान रखो, ध्यान कहाँ रखता है, ठीक है, ध्यान रखा कीजिए क्लास में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। क्या कहा जाता है, भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही बताना है। मूल कर्तव्यों के बारे में सही बताना है। मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं, 11। 11 में से आपको ढूंढना है कौन कौन इसमें से है। कहा जाता है मूल कर्तव्य रीट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं, हाँ या नहीं। उसके बाद मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका एक भाग है, बिल्कुल देखो आप क्या है। उसके तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के कारण संविधान का एक भाग बने हैं, ये भी ध्यान रखना, ये सही है या नहीं है, स्वर्ण सिंह ही लाया था या नहीं है। उसके बाद कहता है मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, बताइए सही है या नहीं है। कुछ 1 और 2 या 2 या 4 या 2 और 3 या 3 और 4, ठीक है। इसका तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4। मूल कर्तव्यों जो है ना यही है, दोनों के दोनों सही है। ओके तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संस्तुतियों के अनुसार लाया गया था और मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही ये अधिकार प्राप्त है, तो ये हमें ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं अलग तरीके से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 में क्या कहा जाता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रयोजन क्या है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रयोजन क्या है, आपके ऑप्शन है ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति निर्देशक का मार्गदर्शन करेंगे, या आपका हो जाएंगे गांधी जी के विकेंद्रण राज्य के द्वारा राज्य के विचार का क्रियान्वयन, या सरकार द्वारा यादृच्छिक शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण, या समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को समर्पित करना। देखिए राज्य के नीति निर्देशकता तो बोला जा रहा है, तो हम लोग को वैसे उसी को ढूंढना है, किसी और को नहीं ढूंढना है। ये सब भी तो है लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं है, तो ये इसका प्रयोजन कौन है, ये इसका प्रयोजन जो है ना ऑप्शन नंबर ए है, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में आएंगे हम लोग। यहाँ पे होगा, कहाँ है, इधर है, इधर है, थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको सही सही दिखे, ठीक है। देखो क्या जाता है, अधिकार परीक्षा रीट, ये रीट जो है ना आपका कहाँ पे मिलेगा, मौलिक अधिकार में, ठीक है, कि जारी होने के लिए निम्नलिखित दशाओं में कौन सा आवश्यक है। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, तो इसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि कहा गया है कि कार्यक्रम आवश्यक रूप से सरकारी होना चाहिए और इसे एक संविधि द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा सृजित होना चाहिए, या कार्यालय आवश्यक रूप से मूल कार्यालय होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कर्मचारी का कार्य या नियोजन मात्र किसी दूसरे की इच्छा पर या उसके प्रसाद पर्यंत हो। और कार्यालय में ऐसे व्यक्ति के नियोजन में संविधान अथवा संविधि अथवा संविधिक उल्लंघन होता रहा है। दिए गए नीचे कोट पर सही व्याख्या करें, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। रीट के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें आपको कौन कौन से सही देख रहे हैं, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा लंबा ऑप्शन है तो समय लीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 और 2 या 1 3 और 2 3 या 1 2 3 तीनों के तीनों कौन से सही हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये कार्यालय आवश्यक के रूप में इसका कार्यालय होना चाहिए, ये नहीं था, बाकी ये और 1 3 सही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब यही होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, ओके। और हम लोग और एक सेशन लाएंगे इसके माध्यम से, उसका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द आएगी और वो लास्ट सेशन रहेगा नीति निर्देशक तत्व की और मौलिक कर्तव्य की। कहा जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक का मूल कर्तव्य है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 11 है, 11 में से आपको ढूंढना है कौन कौन से हैं। तो कहा जाता है पड़ोसी देशों के लोगों को मैत्रीपूर्ण सहयोग प्रदान करना, या राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, या राष्ट्र की सुरक्षा करना या रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाए। मतलब उसके बाद कहा जाता है भारत के इतिहास के विषय में आधिकारिक जानना,
बताइए इसका क्या हो जाएगा। मूल कर्तव्य टोटल मैंने 11 कल ही लिखवाया था, टोटल के टोटल स्क्रीनशॉट दिलवाया था, तो उसमें से एक है इसमें है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी से तो मूल कर्तव्य का परिभाषा ही निकलती है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही है आपका मूल कर्तव्य। राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाएगा। मतलब राष्ट्र की सुरक्षा करना, रक्षा करना, अगर जरूरत पड़े तो आपकी जो है ना आह्वान किया जाएगा। तो ये है आपका मूल कर्तव्य, ठीक है। तो आज के सेशन में बस देख लो, आप चाहो तो फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे टोटल के टोटल दिया गया है, ठीक है। और मैं इसका पीडीएफ दे ही दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिए। और मैं पीडीएफ बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जैसे ही थोड़ा सा और क्लास होने दो, ठीक है, देख ले लो, ठीक है। चलो, तो हम लोग अभी 32 क्वेश्चन को देख चुके हैं, हम लोग इसमें तो 51 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। टोटल 51 आर्टिकल है इसमें, 51 हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सेशन का जो है रिव्यू जरूर दिया कीजिए, रिव्यू से ही तो हमें मतलब मोटिवेशन मिलती है, प्लीज़ रिव्यू दिया कीजिए, ठीक है। तो रिव्यू कमेंट बॉक्स में रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।